दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं ये सेशन में एक चार्ज लेके काम कर रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेवारी भी बन जाती है कि मैं पिछला जो इतिहास है उसके बारे में कुछ बोलूं, मगर मेरे को ज्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक, भी बहुत ज्यादा नहीं समझ आया था। मगर जितना जितना समझ आता रहा है, मैं उतना उतना अपने आप में चेंज लाता रहा हूँ। ये क्या है, तो मैं चाहूंगा कि आज ब्रिज जी फिर अपने जहाँ श्लोक छोड़े थे वहां से आगे चलें। और मेरा ख्याल लगता है कि अगली बार भी मेरे को चार्ज लेना पड़ेगा। तो आज का सेशन मैं बड़ा सीरियसली सुन के अपने नोट्स भी बनाऊंगा ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ओवर टू ब्रिज साहब। Thank you, sir, for your, taking over as the Sarthi of this meeting. Very good. And सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार और welcome for this session. As I mentioned in my message कि आज हम चैप्टर 9 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 9 जो है ये गीता के मिडल में आता है and it is a very very important chapter. In fact, every shloka of Gita is very important. बट चैप्टर 9 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अभी भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 7 से अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया था। उससे पहले तो वो कर्म योग के बारे में बताया। ज्ञान की सिर्फ एक थोड़ी सी ग्लिम्स उनको चैप्टर 2 में दी गई थी कि व्हाट इज योर रियल नेचर। उस समय भगवान ने सिर्फ इतना कहा था कि आपका जो रियल नेचर है वो आत्मा है, न कि है शरीर। उसके बाद उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया था। तो चैप्टर 7 और 8 में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया और उस ज्ञान को देने के बाद उन्होंने जो चैप्टर 8 में जो कुछ भी कहा, इट वाज सच ए मिस्टीरियस नॉलेज। और भगवान तो अंतर्यामी है ही, वो तो अर्जुन के मन की बात भी समझ गए कि पता नहीं इसको ये ज्ञान समझ में आया या नहीं आया। और तो इसलिए वो अभी चैप्टर 9 के अंदर इस ज्ञान की और व्याख्या करेंगे। तो चैप्टर 9 जो है वो शुरू होता है, पहले जो 3 श्लोक हैं चैप्टर 9 के, वो इस चैप्टर की जो है इंट्रोडक्शन है बेसिकली। इसका जो टाइटल है चैप्टर 9 का, वो है राज विद्या राजगुह्यतम योग। मीन्स जो ये नॉलेज है, इट इज किंग अमंग द नॉलेज एंड इट इज द मोस्ट मिस्टीरियस, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो उसका टाइटल ही ऐसा है। तो फर्स्ट जो 3 श्लोक हैं उसमें इसका सिर्फ एक परिचय दिया गया है कि जैसे अब ये ज्ञान जो है, जो इतना समझ में नहीं आता है कि उसके लिए माइंड को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। जब तक आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा ये ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे एक इन्फेंट है, अगर आप उसको सिखाएं 1+1=2, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही आप आइंस्टीन का फार्मूला ले लीजिए, E=mc²। आप उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और जब तक आप, हमें तो जो है इंजीनियरिंग में जाकर तब कभी पता लगा था कि ये E=mc² का क्या मतलब है। तो इसके लिए जो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद ही ये जो ज्ञान है ये क्लियरली अंडरस्टूड हो सकता है। और उसी श्रृंखला के अंदर भगवान ने इसको धीरे धीरे कर कर समझा रहे हैं। और वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं आपको अभी दे रहा हूँ दोबारा से, वो चैप्टर इसके जो 9 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्लोक में वही कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान है जो मैं तुमको अभी दे रहा हूँ। अब ये गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान भगवान ने किसी और को नहीं दिया, अर्जुन को दिया। क्यों अर्जुन को दिया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारी मुझ में पूर्ण श्रद्धा है, तुम मेरे से कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हो, न ही मुझ में कोई दोष निकालते हो, इसलिए मैं तुमको यह ज्ञान जो बहुत ही रहस्यमयी है मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब यह रहस्यमयी ज्ञान क्यों है? यह ज्ञान तो पहले भी बहुत बार दिया जा चुका है, परंतु कोई भी इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाया।
इसका बार बार शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भगवान ने भी चैप्टर 7 में, चैप्टर 8 में इसका वर्णन किया है, परंतु फिर भी इसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। दिस इज व्हाट इन द फर्स्ट श्लोक भगवान टोल्ड अर्जुना। और उन्होंने साथ में एक बात और कही है इसमें, कि मैं ये जो तुम्हें ज्ञान दूंगा वो विज्ञान के साथ दूंगा। और देखिए, ज्ञान और विज्ञान, हम जहाँ बात करते हैं कि साइंटिफिक कोई एक उसके पीछे बैकग्राउंड होनी होनी चाहिए, कि आई विल गिव दिस नॉलेज टू यू एंड प्रूव इट साइंटिफिकली। तो ज्ञान और को विज्ञान के सहित मैं आपको यह ज्ञान दूंगा। अब ज्ञान और विज्ञान में आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड नो व्हाट इज द डिफरेंस। ज्ञान तो वो है कि जो आपने गीता पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, तो जो बुकिश नॉलेज है, जो आपने एक किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़कर जो प्राप्त कर ली, दैट इज ए नॉलेज। आप कोई भी अगर किसी कंट्री के बारे में कोई बुक पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं, दैट इज ए नॉलेज, दैट इज ए ज्ञान। वो ज्ञान किसी के बारे में भी हो सकता है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज की, आध्यात्मिक ज्ञान की, भगवान के बारे में ज्ञान की। तो यह भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या आप गीता भी पढ़ रहे हैं, तो यह एक ज्ञान है, परंतु यह एक इनडायरेक्ट नॉलेज है। आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है और ना ही आपको ये ठीक तरह से समझ में आ रहा है। तो यह एक, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको हर एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं, पर जब तक आप लेबोरेटरी में उस पर एक्सपेरिमेंट कर कर उनको प्रूव नहीं कर देते, तब तक वो आपके दिमाग में, ध्यान में बैठती नहीं है। तो ये दिस इज कॉल्ड साइंटिफिकली, दिस इज कॉल्ड विज्ञान। विज्ञान जिसमें आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो। तो विज्ञान का मतलब है जिसमें आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको ये विज्ञान के सहित बतलाऊंगा। सो दैट्स वाई, तो इस टेलिंग कि ये कोई ऐसी बुकिश नॉलेज नहीं है कि जो प्रैक्टिस में नहीं है। ये बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही साधना के बाद, बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद ज्ञान जो है, कि ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और वही ज्ञान मैं तुमको यहाँ पर अभी बतलाऊंगा। सो अब उसमें साथ में यही भी उन्होंने क्यों, अर्जुन को क्यों दिया ज्ञान ये? तो फॉर गेटिंग दिस नॉलेज यू हैव टू हैव ए कंप्लीट फेथ एंड बिलीफ इन गॉड, or in Gita, whatever scripture you read, unless you have the complete faith and belief, श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीजें हैं अलग अलग, श्रद्धा और विश्वास। जब तक ये चीज ना हो, आपको यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन को ये ज्ञान दिया। अब देखिए, पांडव, बाकी भी सब पांडव थे उसके, बाकी किसी को ज्ञान नहीं दिया है, ये अर्जुन को ही ज्ञान दिया गया है, क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा था, थी, पूर्ण विश्वास था। सो दैट्स व्हाई ही गेव दिस नॉलेज, और दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव श्रद्धा एंड विश्वास टू गेट दिस नॉलेज। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं श्लोक 2 में कि यह जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, यह सब विद्याओं का राजा है। इट इज किंग अमंग द नॉलेज। व्हाई इट इज किंग अमंग द नॉलेज? बिकॉज इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें और कुछ जानने की, प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। दैट्स व्हाई दिस इज ए किंग अमंग ऑल डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस। यह राज विद्या है, इट इज किंग अमंग द नॉलेज, यह पूर्ण ज्ञान है। इसके पश्चात इवन एक पीएचडी होल्डर समझता है कि मैंने पीएचडी कर ली, रिसर्च कर ली, और मुझे उस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया। वो आप जानते हैं आजकल तो पीएचडी जो है कि लाखों करोड़ों लोगों ने पीएचडी कर ली है, और हर सब्जेक्ट में, हर सेंटेंस के ऊपर एक पीएचडी हो सकती है। तो उसके बावजूद भी द पीएचडी होल्डर नोज हाउ लिटिल ही नोज अबाउट दैट सब्जेक्ट। पर यह जो ज्ञान है, यह ऐसा ज्ञान है कि जिसको प्राप्त करने के पश्चात आपको और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। और यह राज जो है, गुह्यम है, बड़ा डीप डीप नॉलेज है। यह बहुत ही सीक्रेट, मिस्टीरियस है, क्योंकि यह हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। हम बाहर ढूंढते हैं, इसलिए हमें यह ज्ञान नहीं मिलता। हम यह नहीं जानते कि यह ज्ञान हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। दैट्स वाई इट रिमेन्स ए सीक्रेट। देन
he says that this ज्ञान is a supreme purifier. जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपका मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है किस चीज से? आपकी वासनाओं से। That your mind gets purified completely. Like fire destroys all the things whatever is there. Similarly, this ज्ञान जो है ये आपकी वासनाओं को, आपके अज्ञान को नष्ट कर देता है। That's why it is called the supreme purifier. And this ज्ञान can be realized also directly. It is not that it is just reading Gita and getting a knowledge. No, you can directly even get it. You can experience it. And once you know it, you will get it immediately as soon as your ignorance is destroyed. And then he says that this knowledge also is according to dharma. कि ये धर्म के अनुकूल है। इसका जब ये ज्ञान इसको जो है कि अभ्यास करना भी बड़ा आसान है। बस सिर्फ जरूरत है अपने मन को तैयार करने की। जब तक मन तैयार नहीं होगा आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। और एक बार जब यह ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद वो आपके पास ही रहेगा, आपसे कोई इसको छीन नहीं सकता। यह ज्ञान एक बार प्राप्त करने के बाद इट विल एवर रिमेन विद यू। फिर उसके बाद श्लोक 3 में भगवान कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है यह सनातन धर्म है, यह ब्रह्म ज्ञान है। और जो इस सनातन धर्म में श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते हैं वे इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इसी संसार के मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने फिर एम्फेसाइज किया है कि फेथ एंड श्रद्धा। अब यहाँ पर श्रद्धा और फेथ दो अलग अलग चीज़ें हैं। श्रद्धा का कोई इंग्लिश में एग्जैक्टली इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है। श्रद्धा है कि आप किसी में श्रद्धा रखते हैं, मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यू हैव ए रिस्पेक्ट फॉर समबडी। वो रिस्पेक्ट भी पूर्ण रिस्पेक्ट, विश्वास भी है और श्रद्धा भी है। यू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो अनलेस यू हैव द श्रद्धा एंड विश्वास आपको इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते और आप इस मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आपको पूरा विश्वास है, पूरी आपको श्रद्धा है कि दूध में मक्खन है, दूध में घी है, इसलिए आप उसको दूध को दही जमाएंगे, चर्निंग करेंगे और उसमें से मक्खन को आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है कि भगवान पूरी सृष्टि में है, आप उनको देख नहीं सकते, पर अगर आप में अनन्य भक्ति है तो आप भगवान को संसार में मौजूद है उसको आप वहाँ अपने फिर भी जो है कि पा सकते हैं, जैसे आप दूध में से मक्खन को निकाल सकते हैं। और अब कोई भी आप जैसे व्हीकल चलाते हैं तो यू नीड पेट्रोल, यू नीड गैस टू रन इट। इन ए सेम वे भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है। उसके बिना आप इसकी जो आपकी जो साधना है, जो ज्ञान प्राप्त करने की साधना है, वो सफल नहीं हो सकती। तो इस जस्ट explanation why this Shraddha and Vishwas is very, very important and why Bhagavan Krishna in Gita has mentioned it, emphasized upon it again and again. If you see every chapter, he will emphasize upon it. कि श्रद्धा और विश्वास, जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है आप इस ज्ञान को नहीं पहचान सकते और ना ही इसको समझ सकते हैं ठीक तरह से। क्योंकि जब तक आपका श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा आप प्रेम किससे करते हैं? You love somebody you believe in or whom you respect, तो आप उसी से प्यार कर सकते हैं, उसी में आप जो है कि वो करते हैं। आप हर रोज कितने लोगों से मिलते हो, पर आप हर एक से थोड़ी जो है कि किसी में विश्वास रखते हो या किसी की रिस्पेक्ट करते हो। जिससे आपके रिलेशन बन जाते हैं उसी में प्रेम रखते हैं। माँ बाप भी हैं, वो बच्चे से प्रेम करते हैं सेल्फलेस। व्हेन वी से श्रद्धा और विश्वास, वो सेल्फलेस प्रेम होता है अपने पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति। तो चाहे उसमें कितनी भी त्रुटियां हों बट यू एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन। सेम वे जब आप भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखेंगे भगवान विल एक्सेप्ट यू विद वट एवर फॉल्ट, वट एवर शॉर्ट कमिंग यू हैव।
So that's why again just emphasizing upon it, that's why it is very very important. और श्रद्धा का एक और मीनिंग है अनवेवरिंग फेथ. फेथ तो है अनवेवरिंग, अटूट. मतलब ये नहीं कि छोटी सी कुछ हुआ और वो विश्वास आपका टूट गया. सो दैट सॉर्ट ऑफ अनफ्लिंचिंग डिवोशन, अनफ्लिंचिंग विश्वास भगवान में, वो होना जो है कि बहुत ही जरूरी है. अब ये सब बताने के बाद, ये इंट्रोडक्शन थी बेसिकली चैप्टर 9 की, इन दिस फर्स्ट 3 श्लोकास. नाउ फ्रॉम वर्स 4 onwards, भगवान विल स्टार्ट गिविंग व्हाट इज दिस सीक्रेटिव नॉलेज. तो 4, 5 और 6 श्लोक में भगवान इस गूढ़ ज्ञान की व्याख्या करते हैं. भगवान कहते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, इसमें मैं व्याप्त हूं. आई एम ओमनी प्रेजेंट. इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूं. और कैसे कैसे व्याप्त हूं? हाउ वी नो दैट ही इज एग्जिस्टिंग इन दिस होल वर्ल्ड. ही सेज इन अव्यक्त रूप, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, निराकार निर्गुण फॉर्म में मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं. और फिर कहते हैं कि सभी जो जीवित प्राणी हैं इस ब्रह्मांड में, वे सब मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता. ये भगवान ने श्लोक 4 में कहा है, मया तितम ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि. मैं सर्वभूतों के सभी भूतों में स्थित हूं. न चाहम तेषु अवस्थित है, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं. अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगा कि हाउ इट इज कि आपने तो पहले कहा कि भगवान तो हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं. देन हाउ दिस लुक्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन फैक्ट. बट ये जो कंट्राडिक्शन है इज जस्ट ऑन सरफेस, इट इज नॉट दिस थिंग. सो वो है कि बेसिकली जैसे इसका जो अब सबसे पहले मैं बता दूं कि भगवान किस हर पार्टिकल में मौजूद हैं. इस संसार के हर पार्टिकल में मौजूद हैं. भगवान हमारे शरीर की हर सेल में मौजूद हैं. कहने को तो हम बोलते हैं कि भगवान हमारे दिल में है, आत्मा हमारे अब कहाँ निवास करती है, बट इन फैक्ट गॉड इज विद इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी. लाइक वाटर इज इन ईच पार्टिकल ऑफ बर्फ. आइस जो है उसमें हर पार्ट उसमें है. और वाटर क्या है? मोलिक्यूल है. वाट H2O मोलिक्यूल है. दैट मोलिक्यूल ऑफ वाटर H2O इज प्रेजेंट इन एवरी पार्टिकल ऑफ वाटर, एवरी पार्टिकल ऑफ आइस. तो इनको आप देख नहीं सकते, यू कैनॉट सी. तो इन ए सिमिलर वे यू कांट सी बिकॉज ही इज निराकार, कोई फॉर्म नहीं है. तो अब उसको देखने के लिए क्या चाहिए? यू नीड ज्ञान चक्षु. वो ज्ञान चक्षु खोलने के लिए आपको साधना करनी पड़ती है. और इसी ये जो चीज़ें हैं पूरी उपनिषदों में भी यही बताई गई हैं. अगर आप देखें श्वेताश्वरी उपनिषद है, ईशो उपनिषद है, उसमें भी कहा लिखा गया है कि ईश्वर एक है, सबके हृदय में विचार विराजमान है और संपूर्ण जगत में सर्वव्यापक. तो जो है कि सर्वव्यापक है. जैसे गोल्ड है, ऑर्नामेंट है, गोल्ड का ऑर्नामेंट है. गोल्ड के ऑर्नामेंट में हर पार्टिकल में गोल्ड मौजूद है. तो इसी तरह से भगवान जो है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में इन एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स ही इज प्रेजेंट. तो अब जो अग्नि है, लकड़ी पूरी लकड़ी में है. ये नहीं कि अग्नि लकड़ी के इस पार्ट में है उस पार्ट में नहीं है. फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन एवरी पार्टिकल ऑफ वुड देर इज फायर. और फायर क्या है? इट इज आइदर कार्बन और हाइड्रोजन. वुड में कार्बन के फॉर्म में है, मे बी इन ऑयल इट इज इन CH फॉर्म. So that's present. I mean, but that C and H, whatever it is, you cannot even see it. You cannot even feel it. Only as a chemical engineer we know. But what is really wood? It is nothing but carbon. We know what is oil. It is mixture of carbon and hydrogen, basically. So uh, I mean, like gold pervades the whole ornament. In the same way, भगवान pervade the whole universe. इसी प्रकार अब फिर आप उसको देख क्यों नहीं सकते? तो ये एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक भाषण में अपने, कि आप वही देखते हैं जो आपका मन देखता है. कि सो यू सी एज इज योर माइंड, सो यू सी. तो यू सी ओनली व्हाट योर माइंड वांट्स टू सी.
तो इसलिए अपने माइंड को जो है कि बेसिकली आपको भगवान के ध्यान में लगाना है, तभी भगवान आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, क्योंकि भगवान के जो निराकार निर्गुण रूप है, कोई इसका आकार नहीं है, कोई इसका कलर नहीं है, कोई इसका फॉर्म नहीं है। ही हैज नो साइज, शेप और कलर, so you cannot see it। पर वो अभी नाउ लेट अस नाउ लिटिल थिंक अपॉन इट, कि भगवान कह रहे हैं कि सभी मैं प्राणी मुझ में स्थित है, पर मैं किसी प्राणी में स्थित नहीं हूँ। ऑल बीइंग ड्वेल इन मी, बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट? दिस इज वेरी ट्रिकी, और इसको भी समझ में पाना बड़ा डिफिकल्ट। आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। जैसे लहरें हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, तो जो लहरें हैं वो समुद्र का एक, आप उसको मान लें कि छोटा सा हिस्सा है बेसिकली। तो पर लहरों में समुद्र नहीं है, समुद्र में लहरें हैं, पर लहरें समुद्र नहीं है। समुद्र के बिना लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है, पर लहरों के बिना समुद्र का अस्तित्व है। समुद्र एग्जिस्ट, द ओशन एग्जिस्ट इवन विदाउट द वेव्स, बट वेव्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ओशन। सो इसी, अब या वेव ले लें या ओशन ले लें, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? वो पानी है, वाटर है। और वाटर का वास्तविक स्वरूप क्या है? H2O मॉलिक्यूल है। तो इसलिए जो भगवान ने कहा कि सब मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ, इट इज, यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद एन एग्जांपल ऑफ वेव्स एंड द ओशियन, कि मैं, लहरें मुझ में है पर मैं लहरों में नहीं हूँ। ओशियन कह रहा है कि मुझ में लहरें हैं पर मैं लहरों में मौजूद नहीं हूँ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणी मुझ में हैं, पर मैं सभी प्राणियों में मौजूद नहीं हूँ। तो ये था। ऐसे ही एक आप ये क्ले और जो पॉट का एग्जांपल है, ये सभी उपनिषदों में, सभी शास्त्रों में काफी बार दिया गया है कि पॉट के हर कण कण में क्ले है, क्ले से ही पॉट बनता है। सो क्ले इज द कॉज ऑफ द पॉट एंड पॉट इज द इफेक्ट। इफ यू सी द कॉज एंड इफेक्ट आल्सो, द cause can be there without the effect, but the effect cannot be there without the cause. So जैसे clay is the cause of the pot, the clay can exist without the pot, but the pot cannot exist without the clay. So with the cause and effect principle also, it can be explained like this. In the same way, you can give example of gold ornaments and gold. Gold ornament exists because of gold, but gold can still exist, ornament is there or not, so gold still exists. So there are various examples which have been explained. You will not find this explanation in Gita or this thing. So this is the commentary which basically sometime you have to explain, and that's what I'm just trying to explain. So that was in chapter, in verse 4. Then in verse 5 भगवान फिर इसको रिपीट करते हैं। वो कहते हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं, नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित नहीं है, और तुम मेरी योग शक्ति को, दिव्य शक्ति के रहस्य को देखो कि मैं उनका पालन करता, उनका रचयिता होने के बावजूद भी न ही वे मुझ में स्थित हैं और न ही मैं उनमें स्थित हूँ। ही अगेन रिपीट्स इट कि आई क्रिएट्स द यूनिवर्स, आई सस्टेन इट एंड आई ओनली डिजॉल्व इट, बट स्टिल ना ही वे मुझ में स्थित हैं और न ही मैं उनसे प्रभावित होता हूँ। सो दिस आल्सो इज अ वेरी, दिस इज लाइक पहले चैप्टर 7 में, और भगवान ने अपनी दो शक्तियों का वर्णन किया था कि एक भौतिक शक्ति है और एक उनकी चेतन शक्ति है, जीव शक्ति है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मेरी जो तीसरी शक्ति है, माई डिवाइन योग पावर, योग माया, मेरी उस शक्ति के कारण जो है कि मैं सभी प्राणियों, कोई मुझ में स्थित रहते हुए भी वो मेरे में स्थित नहीं है। तो ही इज जस्ट टेलिंग अर्जुन, बिहोल्ड माई डिवाइन पावर, माई डिवाइन योगिक पावर, कि मैं सबका रचयिता और पालन करता होने के बावजूद भी वो मुझ में स्थित नहीं है और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो इसको अगर हम और एग्जाम्पल से देखना चाहें कि ये संसार एग्जिस्ट करता है,
हम कहते हैं, इसमें वेदों में लिखा गया है, उपनिषदों में लिखा गया है, संसार जो है वो मिथ्या है। संसार झूठा नहीं है, संसार एग्जिस्ट करता है, पर वो कहते हैं कि संसार जो है वो मिथ्या है। अब मिथ्या कैसे है? अब you know about the marriage effect. When you go to the desert in the sun, you feel that there is a water in this marriage effect, but when you go near, there is no water. एंड इसी चक्कर में इसको इसलिए मृग तृष्णा भी कहा गया है, क्योंकि जो मृग है डेजर्ट के अंदर, वो बेचारा पानी की तलाश में इसमें मैरिज को देखते देखते वो भागता रहता है और वही अपनी जिंदगी उसमें खो देता है। ऐसे ही कई बार रात को अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है, एक रस्सी पड़ी है, कई बार आप उस रस्सी को सांप सांप समझ बैठते हैं, पर जब रोशनी होती है आपको पता लग जाता है कि ये सांप नहीं था, ये रस्सी थी, तो सांप गायब हो जाता है, वो रस्सी रह जाती है। तो इसी तरह से यह जो संसार है यह मिथ्या है। उसको हम एक एक्सप्लेनेशन और कर सकते हैं कि जैसे वाटर है, वाटर इज प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म इन द एयर, और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेन इन द क्लाउड्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज लिक्विड वाटर in ice, in river, in ocean, like or even in bubble. But these are all different forms of water. But as a chemical engineer, we know it is only H2O basically. And तो ना तो ice है ना ही river में है, तो nothing exists, but only what exists is only H2O molecule. That's the real nature of water, that it is H2O molecule. और जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसको हम एक तरह से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे एवरी डे वी पास थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस, ऑल ऑफ अस। वन इज द वेकिंग स्टेट, सेकंड इज द ड्रीम स्टेट, एंड थर्ड इज द डीप स्लीप स्टेट. So when we are in the waking state, we know the world exists. We can see that world is existing, and anything happening in the world, it affects us. But when we go to deep sleep, what happens? The world still exists, but it your mind and intellect, for your mind and intellect, this world does not exist. It does not affect you because it does not affect you, whatever may be happening. So this world exists also and does not exist also. It exists when you are awake. It does not exist when you are in deep sleep. Now, what happens during dream state? ये जो ड्रीम स्टेट का जो एग्जाम्पल है आपको बहुत बार वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में मिलेगा। अब ड्रीम स्टेट में क्या होता है कि व्हेन यू आर इन ड्रीम स्टेट, यू क्रिएट योर ओन ड्रीम वर्ल्ड। एक इमेजिनरी वर्ल्ड आपके ड्रीम में आएगा, which is only temporarily existing, which is not really existent, but it is an imaginary dream world. And from where this dream world came? It came because of yourself, because of your mind, that your mind was somewhere, and it starts collecting some data from your mind and creates a dream world in front of you during your dream state. And as soon as you go to deep sleep, that dream world vanishes. It has no impact on you. Or when you wake up, again the dream world has no impact on you. So this whole world is like a dream for us. So this is what Bhagavan has said in verse 5, and he further explains it in verse 6 by giving the example of the air and the sky, the Akash. वो कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार जो वायु है, महान वायु, आकाश में हर तरफ चलती है, आकाश में ही स्थित रहती है, पर आकाश का उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। आकाश उससे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। आकाश चाहे वो वायु में डस्ट हो, गंध है, सुगंध है, स्मेल है, कुछ भी है, आकाश पर उसका कोई फर्क जो है कि नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो सभी प्राणी हैं जो मेरे से वही उत्पन्न होते हैं, वो मुझ में ही स्थित रहते हैं,
जैसे आकाश में वायु स्थित रहती है, वो मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम जानो, वो अर्जुन को कह रहे हैं। नाउ इसको अगेन, नाउ व्हाट इज आकाश? आकाश इज अ स्पेस, बेसिकली एवरीथिंग इज इन द स्पेस, एंड इट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन Upanishad, when this universe was created, first the space came. Akash was the first which was created, in fact. So, but this Akash sky has no contact with the air. So, similarly, this world which resides in Bhagavan, resides in Ishwar, is also different from Ishwar. अब air जो है वो आकाश से अलग है, आकाश अलग है, ईश्वर सॉरी एयर अलग है। उसी तरह से हम सब जो प्राणी हैं, संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं, वो वी रिजाइड इन ईश्वर, द होल वर्ल्ड, बिकॉज भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हर कण में व्याप्त हैं। सो वी रिजाइड इन भगवान, बट भगवान इज सेपरेट फ्रॉम अस, वी आर सेपरेट फ्रॉम भगवान। सो दिस इज लाइक ए जज, a judge in a court, he remains impartial, he just remains whatever basically वो अपना निर्णय जो देता है, वो उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी क्रिमिनल को कुछ भी वो अपना निर्णय देता है, वो उससे बिल्कुल अलग है। उसका उस जो विक्टिम है उसके निर्णय से जो भी सजा वो दे रहा है, बट उससे जो जज है ही रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसी तरह से जो भगवान है, भगवान ने संसार को बनाया, पर भगवान इस संसार से बिल्कुल अलग रहते हैं, उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल देने के बाद यह समझाया गया। तो यही बेसिकली एक गूढ़ ज्ञान है। अगर देखा जाए तो होल ज्ञान इज दिस, एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इवन नाउ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू एसिमुलेट, एंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस इट। यू हैव टू रियली, जैसे अब ये है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के ना, वैसे भी हमारे इसमें उपनिषदों में 4 साधन बताए गए हैं, और उन साधनों का नाम है साधन चतुष्टय। ये 4 साधन है। पहला है श्रवण, श्रवण तो आप सब कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड है मनन, चिंतन, वो जो हम सबको करना है, कि सिर्फ सुनकर गीता पढ़कर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं, उसके ऊपर चिंतन और मनन जो है कि सेकंड स्टेप जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब ये संसार भगवान ने क्रिएट किया, ये संसार भगवान कहते हैं मैं इसको डिजॉल्व भी करता हूँ, प्रलय के दौरान मैं इसको डिजॉल्व करता हूँ। चैप्टर 8 में थोड़ा सा इसका संक्षेप में भगवान ने वर्णन किया था कि ब्रह्मा जी के दिन में यह संसार प्रकट होता है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, यह संसार डिजॉल्व हो जाता है। व्हेन ही वेक्स अप अगेन, दिस वर्ल्ड कम्स अगेन, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज टिल द लाइफ ऑफ ब्रह्मा जी, विच इज 100 years, कॉल वन कल्प। अब भगवान इसको श्लोक 7 और 8 में इसका थोड़ा सा और जो है कि व्याख्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार, ये जो है, जब भी प्रलय होती है, जब भी प्रलय होती है, कि मैं ये सारी की सारी जो सृष्टि है, जड़ और चेतन, जो कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, वो मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। और जब अगला कल्प आरंभ होता है, जब ब्रह्मा जी, दूसरे ब्रह्मा जी पुनः उत्पन्न होते हैं, मैं उन सभी को फिर से प्रकट कर देता हूँ। आई क्रिएट देम अगेन as they were in the beginning of the cycle, as they were in the previous cycle। तो उनके जो संचित कर्म थे, उनके जो संचित वासनाएं थी, उन्हीं के अनुसार द कॉजल बॉडी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था इसको, देयर कॉजल बॉडीज रिमेन इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। और जब महाप्रलय होती है, जब कल्प का अंत होता है, तो जब दोबारा से कल्प शुरू होता है, जो दोबारा से सृष्टि रची जाती है, सो दिस दो सेम souls, the same atma, they are recreated, come to the life form according to their desires and accumulated karmas. This is what basically Bhagavan has told in this, के
और सभी के सभी जो प्राणी है इसकी कार्मिक लॉज के अधीन है। एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू दिस कार्मिक लॉ बेसिकली। तो इन जो दो श्लोक हैं, सेवंथ और एट्थ में, इन्होंने भगवान ने यही कहा है कि जो सब कुछ है, मेरी जो प्रकृति है, मेरी देख रेख में ही सारा काम करती है, संपूर्ण जगत को रचती है, कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में ही विलीन हो जाती है, और देन आई रिक्रिएट देम अगेन। तो ये जो है कि बेसिकली अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि फिर भगवान ने इस संसार की रचना ही क्यों की। कई संत लोग इसका जवाब देते हैं कि भगवान तो अपनी लीला करते हैं, ये तो भगवान की लीला है। अब भगवान की लीला को जो है कि बेसिकली कि भगवान को लीला करना क्यों पसंद है? क्योंकि आप भगवान खाली बैठे हैं कि उनको जो है कि लीला लीला करनी होती है। तो ऐसे ऐसे विचार हमारे कई बार कल्पना में आते हैं, पर भगवान से आई डोंट क्रिएट देम, इट जस्ट हैपन्स by the forces of Prakriti, by itself, but governed by my laws. The laws have been made by him according to my laws, my karmic laws, by forces of nature. This this Srishti is created. This is the first very important message which Bhagavan has given in this two shlokas. और इसी के अंदर फिर जो है कि बेसिकली then we come to the next verse. Again there are two shlokas 9 and 10 कि भगवान इस सृष्टि के रचयिता जरूर हैं, पर इनसे निर्लिप्त रहते हैं। दे आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस संसार। के आई डू नॉट गेट लाइक ए सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम हिज जजमेंट, वट एवर जजमेंट ही पासिस ऑन, ही इज जस्ट एन इम्पार्शियल जज। In the same way, जो भगवान है, although he has created this world, but he is just remains impartial, does not get affected by any of his creation. Like just giving an example of a Supreme Court judge. इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं इसको और दे सकता हूँ आपको कि जैसे प्रेसिडेंट है, भारत का प्रेसिडेंट है, सारे के सारे जो फंक्शन गवर्नमेंट कर रही है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। कोई भी अगर अच्छा काम होता है उसका क्रेडिट मिलता है प्रेसिडेंट को, बट प्रेसिडेंट डज नॉट डू एनीथिंग हिमसेल्फ। उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं, वो फंक्शन करते हैं। वट एवर डिसीजन दे टेक, द इट गोज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बेसिकली। सो इन ए सेम वे भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो अपने कानून के अनुसार अपना एक जो है जजमेंट है, उसके अनुसार ये सृष्टि अपने आप से चल रही है। कानून उनके बनाए हुए हैं, उस कानून के हिसाब से ये सृष्टि, इसका जो चक्र है, इस सृष्टि का जो चक्र है, कब से चलता आ रहा है किसी को पता नहीं। तो ये चक्र जो है कि चलता रहता है, और इसमें से भगवान बिल्कुल उसमें अफेक्ट जो है कि वो नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट द मैसेज हैज बीन कन्वेड इन वर्स 9 and 10। तो भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा अपने सच्चित आनंद स्वरूप में रहता हूँ। आप सबको पता है कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान इज सच्चित आनंद। ही इज सत, ही एग्जिस्ट्स, ही इज चित, he is basically the memory or the whole universe, and he is bliss. He has the divine. He is Sat Chit Anand Swarup always. So he always remains in this. This prakriti जो है वो inert है. It is a inert. The whole prakriti, the whole material world is inert. It is insentient without God. It's only because of God, because of Paramatma, that this Srishti becomes active. This Srishti comes to लाइफ। जैसे अब असेंबली है या पार्लियामेंट है, उसमें कोई लाइफ नहीं है जब तक स्पीकर अपनी चेयर नहीं ले लेता। व्हेन स्पीकर कम्स ओनली देन इट कम्स टू एक्टिविटी। सेम वे इन ए कोर्ट देयर इज नो एक्टिविटी टिल जज टेक्स इट्स सीट। सो इन ए सिमिलर वे दिस होल सृष्टि इज इनर्ट विदाउट भगवान। इट्स बिकॉज ऑफ भगवान दैट दिस होल सृष्टि इज एक्टिव, इज कम्स टू लाइफ। सो दिस इज in up to slok 10,
नाउ ये सब सबको बताने के बावजूद भी नाउ श्लोक 11 और 12 में भगवान कहते हैं कि क्या कारण है कि जो जीव है मुझे नहीं पहचान सकते। अभी तक तो भगवान ने निराकार निराकार निर्गुण रूप के बारे में बतलाया। अब भगवान कह रहे हैं कि जो सगुण साकार भगवान का के रूप में आते हैं, भगवान ने पहले कहा कि मैं अवतार लेता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ ह्यूमन फॉर्म में। अब भगवान कृष्ण ने ह्यूमन फॉर्म में अवतार लिया, बट पीपल डोंट, क्या कारण है दैट दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज भगवान। उनके सामने भगवान खड़ा है, पर क्या कारण है कि हम उसको नहीं पहचान सकते। दुर्योधन था, शिशुपाल था, जितने भी थे नहीं पहचान पाए। अब अर्जुन को भी अभी तक नहीं पहचान पाया था कि वो भगवान है। तो अभी ये इसलिए जो अब श्लोक 11 और 12 में भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, तो वो जो है मुझे नहीं पहचान सकते, और उनकी जो बुद्धि पर पर्दा पड़े होने के कारण वो मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो उनको भगवान के रूप से वो अनजान है, तो वो मेरे स्वरूप को नहीं पहचान सकते। इस और मुझे वो एक इंसान की भांति जन्मा हुआ मानते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे ही ये भी पैदा हुए हैं, मैं भी माता के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, ये भी माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो वो इसलिए मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज द ट्रू नॉलेज। तो देन ही नेक्स्ट वर्स 12 ही सेज कि दीज पीपल बेसिकली जो तामसिक गुण वाले हैं, जो राक्षसी लोग हैं या आसुरी लोग हैं, जो तामसिक जिनमें गुण हैं, उनके कारण वो कामनाओं के वश में रहते हैं, और कामनाओं के वश में रहने के कारण वो भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं पहचान पाते, और उसी कामनाओं में वो पड़े रहते हैं। दिस इज व्हाट ही हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन इन वर्स 11 एंड 12। बट देन ही इन नेक्स्ट वर्सेस 13 एंड 14 ही सेज दैट जो सात्विक गुणों वाले लोग हैं, जो महान आत्माएं हैं, वो भगवान के जो साकार रूप हैं उनको पहचानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अब उनके बारे में वो कह रहे हैं कि जो महान आत्माएं हैं, जो दिव्य शक्ति है जिनके पास, कि वो भगवान को जो है कि भक्ति करते हैं, जो दैवी प्रकृति वाले हैं, वे संपूर्ण सृष्टि के जो उद्गम है उसका अंतिम कारण भगवान को जानते हैं कि वो अक्षर स्वरूप है। तो वो मेरे जो सच्चे भक्त हैं, ऐसे मेरी दिव्य महिमा का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन के रूप में करते हैं, तथा मुझ में प्रेम भक्ति से नतमस्तक होकर मेरा निरंतर उपासना करते हैं। तो वो लोग मुझे पहचानते हैं, जो जिनमें थोड़ी सी, जिन्होंने थोड़ा शास्त्रों को पढ़ा है और उन्होंने समझा है कि वो मेरी दिव्य महिमा का जो गान करते हैं, वो मुझे पहचान सकते हैं, उसके अलावा वो नहीं पहचान सकते। तो इन श्लोकों में भगवान ने इस कीर्तन वर्ड जो है यूज किया है, कि कीर्तन की बहुत ही महिमा है, बहुत ही उसका लाभ बताया गया है। कीर्तन का जो अर्थ है वो आप सबको पता है कि ऊंचे ऊंचे स्वर में, और एक भगवान की जो ग्लोरीज हैं, भगवान के जो नाम है, उसका जो दिव्य उनकी जो शक्तियां हैं, उसका आप वर्णन करते हैं, उसको गाते हैं, सुनते हैं एक ऊंचे स्वर में। तो उससे क्या होता है, एक वाइब्रेशंस पैदा होती हैं पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, और उस वाइब्रेशन से आपके मन पे जो प्रभाव पड़ता है, वो एक दिव्य शक्ति आपके मन में पैदा करता है। तो इसलिए जो भगवान जो कह रहे हैं कि भक्ति में मेरा नाम जपना, कीर्तन करना, जो लोग ये करते हैं वही उन्हें पहचान सकते हैं। उनके अब मीरा थी, तुलसीदास जी थे, या संत कबीर थे ना, तो वो भगवान को पहचान सकते थे, उनको बिकॉज वो उन्होंने ऐसी साधना साधना की हुई थी। तो दिस इज व्हाट बेसिकली ही हैज सेड। और तुलसीदास ने भी रामायण में कहा है, कलियुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भव था। कि कलयुग में भगवान राम की महिमा का जो नाम का जो गुणगान करना है, ये इस संसार के समुद्र से हमको भव सागर से पार करा सकता है। तो नाम की जो महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की जो महिमा है, वो आप तुलसीदास जी को पढ़ लीजिए, मीरा के सुन लीजिए, सूरदास जी के सुन लीजिए। तो ये जो भक्ति है, इसकी महिमा बहुत जगह व्याख्यान की गई है। तो दैट्स व्हाट भगवान has also said in these श्लोकास, कि इसमें दो बातों का एक स्पेशल उल्लेख किया गया है। एक तो है
अनन्य मनसा मतलब अनन्य मन से, विद अनस्वर्मिंग माइंड, अनफ्लिंचिंग, विदाउट एनी डेविएशन हियर एंड देयर। फिर कहा है नित्य युक्ता, ऑलवेज, निरंतर, नॉट स्पोरेडिक, नॉट ऑफ एंड ऑन। हम सब तो ऑफ एंड ऑन ही करते हैं ना जी, पर वो इसमें दो बातों का खास ध्यान रखना है कि अनन्य मन से, बिना इधर उधर घूमे, कहीं नहीं ये भगवान हो सकता है, नहीं ये भगवान हो सकता है, भगवान तो एक है। और नित्य युक्ता, निरंतर युक्त मन से। अब आप हम सब तो जो है कि आम आदमी है, सब देखते हैं, जब आपकी किसी की मृत्यु हो जाती है, यू गो टू द क्रिमेशन ग्राउंड एंड देयर यू विल सी एंड ऑल दिस डिटैचमेंट्स विल स्टार्ट डेवलपिंग इन यू। वो क्या फायदा है इस धन कमाने का, खाली हाथ तो हम आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो ये एक डिटैचमेंट आपके मन में आ जाती है। पर जैसे ही वहां से आप वापस घर पहुंचे और वहां पर बच्चों से मिले, ऑफिस गए, वो शेयर मार्केट आपको फिर याद आ जाती है, एंड यू अगेन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अर्निंग ऑल दो, सो दैट डिटैचमेंट गोज अवे। सो दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक, ऑफ एंड ऑन। तो भगवान कहते हैं कि नित्य युक्ता, अनन्य चेतसा। So that is very very important. Then we come to verse 15. भगवान कहते हैं वर्स 15 में कि इससे और भी दूसरे टाइप के लोग हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे पहचानते हैं। उनमें से एक तो है जो यज्ञ के रूप में मेरी उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो उपासना करते हैं। और दूसरे भगवान को अपने पृथक भाव से अलग मानते हुए या भिन्न मानते हुए मेरी पूजा करते हैं, मुझे मेरी वर्शिप करते हैं। आइदर दे कंसिडर कि मैं भगवान मुझ में है, अपने आप से ही बिना किसी मूर्ति के सामने या मंदिर में बैठे भी पूजा कर सकते हैं, अपने मन में वैसे बैठ के भी कर सकते हैं, या मूर्ति के सामने बैठ के भी पूजा कर सकते हैं। सो दे आर अनदर अनदर टाइप। और एक और टाइप के हैं जो भगवान की इनफाइनाइट फॉर्म, किसी को लगता है हाँ आज देवी की पूजा कर ली, कभी शिव जी की पूजा कर ली, उसकी पूजा कर ली, तो इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ भगवान, तो दे वर्शिप ऑल दोस फॉर्म्स। तो इसमें यहाँ पर इसमें भगवान ने जो है इसमें भी अगेन दो वर्ड यूज किए हैं। एक है ज्ञान यज्ञ और दूसरा है विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञ ये है कि भगवान को एक मानकर कि उसको भगवान ही सत्य है, उसी को एक मानकर उसकी जो है कि पूजा करना। और दूसरा है विश्वतो मुखम के भगवान की इनफाइनाइट फॉर्म्स हैं, वो विश्व रूप अभी आगे आएगा चैप्टर 11 में, तो उसकी इनफाइनाइट फॉर्म्स की जो है कि पूजा करना। तो इस तरह से इन्होंने भगवान ने चैप्टर इसमें वर्स 15 में समझाया है। उसके बाद श्लोक 16 से लेके 19 तक ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर देन वी विल स्टॉप ओवर देयर। तो ये जो 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान भगवान की जो महिमा है उसकी एक झलक पेश करते हैं। अब आगे जो चैप्टर आएंगे 10 और 11 झलक बहुत डिटेल में देंगे, यहाँ पर सिर्फ एक झलक पेश कर रहे हैं इन 4 श्लोकों में। 16 से 19 में भगवान पहले 16 में जो कह रहे हैं कि ये जो है भगवान के जो धार्मिक क्रिया जिसमें हवन यज्ञ आदि करते हैं, वह सब क्रिया भी मैं ही हूँ। उस क्रिया में जो पदार्थ डाले जाते हैं जैसे अग्नि है, जल है, घी आदि जो अर्पण करते हैं, वह सब भी मैं हूँ। और जिस अग्नि में आप अर्पण करते हैं, अग्नि भी मैं हूँ। जिसके निमित्त अर्पण करते हैं और जिसकी या जिसकी पूजा करते हैं, वह सब भी मैं ही हूँ। सो ही जस्ट डिक्लेयर द यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म, यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ गॉड in every object, in every act. Then in verse 17 he says कि मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला पिता हूं, I am the father. Then he says I am also the mother of everybody, कि जिसके गर्भ में बच्चा पलता है, I am also the mother of this universe and I am also the grandfather of this universe. मतलब हम जब जानते हैं कि ब्रह्मा जी इसको सृष्टि को बनाते हैं, मैं ब्रह्मा का भी फादर हूँ, आई एम द ग्रैंडफादर। मेरा कोई ग्रैंडफादर नहीं है, आई एम द अल्टीमेट कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स।
This is what he says in first part of श्लोका, दिस श्लोक 17। तो बेसिकली क्या है कि भगवान ही एकमात्र इस सृष्टि का कारण है। पिता भी वही हैं, माता भी वही हैं। माता के पेट में जो बच्चा होता है, माता के पेट से ही बच्चा अपनी जो खुराक है लेता है, कहीं बाहर से उसको खुराक नहीं मिलती। उसी से वो बड़ा होकर फिर वो बाहर बाहर निकलता है। ऐसे ही भगवान के गर्भ, ये पूरा भगवान के गर्भ में ही हम सब हैं, और भगवान के गर्भ से ही ये सारा का सारा जो हमें भोजन प्राप्त हो रहा है वहीं से प्राप्त हो रहा है। सो ही इज मदर, फादर एंड ग्रैंडफादर बेसिकली ऑफ दिस यूनिवर्स। सो ही इज द अल्टीमेट कॉज, अनकॉज्ड कॉज ऑफ द वर्ल्ड। फिर आगे कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का आश्रय दाता हूँ, इसका आश्रय करता हूँ, मैं ही इसका रक्षण करता हूँ, पोषण करता हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके मेरे अलावा कुछ नहीं है। और जिसको अभी तो मेरे को खांसी गर्म चल रहा है, लेकिन ठीक है, उससे पहले से मैं खाना खा रही हूँ। अभी देखता हूँ जरा आप उसको म्यूट करेंगे जी किसको। और जब ये मैं एक अक्षर उकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। दैट इसका मीनिंग क्या है कि मैं ही जो है बेसिकली दैट आई एम द वेदास। वेदास तो भगवान के मुख से ही प्रकट हुए हैं। आई एम द वेदास इन विच ऑल दिस नॉलेज इज कंटेंट। सो दिस इज व्हाट ही सेड इन श्लोक 17। 18 में जो कहते हैं, मैं ही सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी प्राणियों का भरण पोषण करता हूँ। आई एम देयर सस्टेनर, देयर सपोर्टर, मैं ही उनका रक्षक हूँ। और जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका साक्षी हूँ। आई एम द विटनेस वट एवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास स्थान हूँ। आई एम द अबोर्ड ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। और मैं ही संपूर्ण सृष्टि का ओरिजिनेटर हूँ, उसका विनाश करने वाला भी हूँ, और उसका विश्राम स्थल भी हूँ, जहाँ पर हम विश्राम कर रहे हैं। आई एम इवन दैट। एंड जैसे इस संपूर्ण जो संसार है, मैं इसका एक बीज हूँ। जैसे वृक्ष एक बीज से निकलता है, आई एम द अनमैनिफेस्टेड सीड ऑफ दिस होल यूनिवर्स। सो दिस इज व्हाट ही हैज गिवन इन वर्स 18। और फिर 19 में वो कह रहे हैं कि मैं ही इस सृष्टि में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सब का कारण भी मैं ही हूँ। मेरे कारण ही ये सब गतिविधियां हो रही हैं। मैं ही सूर्य के रूप में प्रकाश और गर्मी पैदा करता हूँ, जिससे पानी वाष्प बनकर वर्षा के रूप में बादलों में रुका जाता है, और फिर समय समय पर धरती पर वर्षा होती है, जिसके कारण सभी प्राणियों का जीवन का निर्वाह होता है। मैं अनश्वर हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, और मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आई एम द डेथ आल्सो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली शाश्वत एटर्नल आत्मा हूँ, जो हर प्राणी के शरीर में निवास करती है। और जितने भी मौजूद पदार्थ हैं संसार में, जो परिवर्तनशील हैं, जो जो नष्ट हो जाते हैं, वो भी मैं ही हूँ। तो देयर इज नथिंग एग्जिस्ट इन द होल यूनिवर्स विच आई एम नॉट। एवरीथिंग इज मी इन दिस। तो दिस इज व्हाट भगवान हैज कन्वेड। और इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको जो है कि बता देता हूँ कि जो भगवान है हमारे, वो बाकी जो हमारा रिश्ता है सब के सब अस्थाई रिश्ते हैं, परंतु एक भगवान हमारा ऐसा फ्रेंड है, रिश्तेदार है, जो स्थाई है, जो सदा हमारे साथ है, और जो सदा हमारा कल्याण चाहता है। इस प्रकार जो जैसे लहरों का और समुद्र का आपस में संबंध है, वैसे ही हमारा संबंध भगवान से बिल्कुल वैसा ही है। हम जैसे लहरें निकलती हैं, दो लहरें हैं, आपस में खेलती हैं, और कुछ समय के बाद एक लहर समुद्र में मिल जाती है, दूसरी लहर भी कुछ समय बाद समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही हम असंख्य प्राणी हैं, आपस में मिलते हैं, खेलते हैं, और समय समय पर जो है इस संसार के में डिजॉल्व हो जाते हैं, भगवान में डिजॉल्व हो जाते हैं। दिस इज हाउ बेसिकली हमारा जो रिश्ता भगवान से कुछ ऐसा है कि हम
भगवान से ही निकले हैं, भगवान में ही मिल जाते हैं, भगवान ही सब कुछ है। तो ये इसका जो एक सार है इसका पूरे अभी तक जो मैंने कहा। और इस तरह से जब यह है कि और ये जो यात्रा है हमें अकेले ही करनी पड़ती है, बस केवल भगवान हमारे साथ हैं हमेशा। जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान हमारे साथ रहते हैं, बाकी सब बीच में छूटते रहते हैं। तो ये जो है हमारी जो संसार की यात्रा है उसमें भगवान हमारे सच्चे मित्र हैं, और इसी को बार बार सभी ग्रंथों में दोहराया गया है। तो यहाँ पर मैं इसको आज का जो है प्रवचन इसको समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो 20 से लेके और 34 श्लोक तक इस अध्याय का जो सेकंड पार्ट है वो हम अगले एपिसोड में लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अब क्वेश्चन आंसर्स का है सिलसिला शुरू होता है। तो धन्यवाद आप सबका। विपिन जी आप इसको संभालें। धन्यवाद जी। मैंने इतनी डिटेल में मैंने आपका कोई भी